इस वीडियो में तुम्हें ये पता चलेगा ये तो एक कॉपी है, उसके साथ ये भी पता चलेगा कि ये एक माशरे को कैसे तबाह करता है और हमारी माओ बहनों की सोचों को कैसे चेंज करता है कि एक ही घर में रहो, जो भी मर्द पसंद आए उसके साथ शादी कर लो। लड़कियां और लड़के एक ही घर में रहेंगे और ये दोनों एक ही घर में कई दिनों तक साथ रहेंगे और साथ रहते रहते इनको इजाजत होगी कि किसी को सोचो एक घर में तुम्हारी माँ या बहन को बंद कर दिया जाए कैमरा के सामने और उससे बोला जाए जो तुम्हारी मर्जी है, जो दिल चाहता है वो करो, और दुनिया तुम्हें लाइव देख रही है। ये फॉर्मूला पहले हॉलैंड में बना, यूके ने बेचा और बॉलीवुड ने कॉपी किया, और अब पाकिस्तान अपना कल्चर, अपना रिलीजन सब कुछ बेचकर इस कैंसर को बना रहा है। सवाल तो ये है, कल तुम्हारी बहन देखकर इस शो को ये बोले डेटिंग और बेडरूम गेम तो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, उस वक्त क्या तुम टीवी बंद करोगे या अपने सर को पकड़ लोगे? ये कोई शो नहीं है, ये एक ग्लोबली नशा है जो कि अब पाकिस्तान के घरों में आस्ता आस्ता कर कर घुस रहा है। Finding your partner on stage at a comedy show could just be your next move. Why not? Yeah, we are talking about the hit comedy dating show Love Isn't Blind. पाकिस्तान में एक डेटिंग रियलिटी शो लाजवाल इश्क मंजर आम पर आया है, जिसका पहला टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बपा है। और इसमें दिखाया ये जाएगा कि तुर्की और पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लड़कियां और लड़के एक ही घर में रहेंगे और ये दोनों एक ही घर में कई दिनों तक साथ रहेंगे और साथ रहते रहते इनको इजाजत होगी कि किसी को धक्का कैसे मार रहे हैं लेकिन वो एक सेकंड। असली सवाल अब तुमसे है, कल तुम्हारी माई बहनें इस शो को देखकर ये बोले शर्म इज्जत ये तो अब पुरानी चीजें हो चुकी हैं, तो क्या उस दिन तुम क्या करोगे? इस वीडियो में तुम्हें ये पता चलेगा ये तो एक कॉपी है, उसके साथ ये भी पता चलेगा कि ये एक माशरे को कैसे तबाह करता है और हमारी माओ बहनों की सोचों को कैसे चेंज करता है कि एक ही घर में रहो, जो भी मर्द पसंद आए उसके साथ शादी कर लो। अगर तुम वीडियो बंद कर चले जाओगे तो तुम अपनी फैमिली का नुकसान करोगे। देखो और समझो फिर फैसला करना। जो पहले जहर बेहयाई बगारती टिकटॉक के ऊपर फैलाई जा रही थी, अब वो टीवी के ऊपर चल रहा है, मतलब हमारे घरों के अंदर घुस चुका है। और तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक शो है? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी माँ बहनों की सोच की एक प्रोग्रामिंग की जा रही है। कल वही बेटी जो इस शो को देखती थी इसी शो की रिफ्लेक्शन बनेगी और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इस शो ने कैसे तुम्हारी अंदर से रूह को खा लिया। देखो मैं औरतों के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन जो गलत काम कर रहे उसके खिलाफ बोलना हम सबका हक बनता है। अब असल सवाल तो ये आता है, लाजवाल इश्क पाकिस्तान में आखिरकार कैसे आया? असल में ये तो एक चीप कॉपी है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? असल में ये पहले हॉलैंड ने बनाया था, बिग ब्रदर, फिर यूके, फिर अमेरिका, फिर इंडिया, बिग बॉस। धक्का कैसे मार रहे हैं लेकिन वो एक सेकंड। अच्छा धक्का कैसे मारा? और सब मुल्कों ने इस चीज को अडेप्ट कर लिया और पता है सबका रिजल्ट क्या निकला? शर्म खत्म हो गई, फैमिली की वैल्यू टीवी पर बेच दी गई। इंडिया का बिग बॉस याद है? वही घर वाली लड़ाई, वही चीप ड्रामा, वही कमरों के ऊपर पॉलिटिक्स। आज वही बिग बॉस वाली पाकिस्तान कॉपी कर रहा है, सिर्फ नाम बदले, कंटेंट वही वर्गर। मैं नहीं सुनता, बैठो। चीख नहीं मारोगी मुझ में। सोचो एक वो मुल्क जो टिकटॉक को अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया, अब वही टीवी के जरिए लोगों के अंदर इन्फेक्शन फैलाया जा रहा है। ये एक शो नहीं बल्कि एक एजेंडा है। हमारी माँ बहनों को ये सिखाया जा रहा है वो अपने ऊपर डाउट करे और जो गैरत के नाम पर वो घर में है उसको उतार कर दुनिया के सामने ऐसे आकर काम करने लगे। तुम लोग सोच रहे होगे एक शो से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? फर्क इससे नहीं पड़ता कि ये एक कॉपी है, फर्क इससे पड़ता है ये एक साइलेंट प्रोग्रामिंग हो रही है। तुम्हारी माँ बहन जो टीवी पर इस शो को देखेंगी, पहले स्टेप में उनको ये नॉर्मल लगेगा, दूसरे स्टेप में वो ये सोचेंगी एक लड़का और लड़की घर में रहकर क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा तुम्हारी माँ बहन के लिए। और कल को तुम्हारी माँ बहन ये बोल देगी अगर टीवी पर हो रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? प्रॉब्लम क्या है इसमें? बस यही असली गेम है। तुम्हें लगता है तुम इनको देख रहे हो,
नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन को रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। पहले सोचो, ये अवाम चीप टिकटॉक के कंटेंट से नहीं निकल रही, वहीं पर रील देख रही है बुरी बुरी। अब टीवी वालों ने नया सिस्टम लगा लिया है कि ऐसा शो पाकिस्तान में लाया जाए जो कि पाकिस्तान की लड़कियां ज़्यादा मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करती, उनको और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा शो लाया जा रहा है जो उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। उनको आस्ता आस्ता फील होने लगेगा शर्म हया, ये तो ऐसे ही मतलब रिलीजन्स में झूठ बोला जाता है, असल लाइफ तो ये है जो दिखाई जा रही है। ओके, अब क्वेश्चन तुमसे है, क्या तुम अपनी माँ बहनों को सेफ रखोगे और ऐसे वर्गर शो से जो कि ऐसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में शो ला रहे हैं बेहयाई बगैरती आम हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल, इससे क्या उनको बचा सकोगे? ये नहीं कि उनके ऊपर पाबंदी लगाओ, बल्कि उनको अपने राइट पता होने चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। ये सब कुछ पैसे के लिए किया जा रहा है कि इनको ज़्यादा रेटिंग मिलेगी, ये ज़्यादा ऊपर जाएंगे, सब्सक्राइबर व्यूज़ आएंगे, इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा और हमारा सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, माइंडसेट सब कुछ तबाह हो जाता है ऐसे वर्गर कंटेंट देखने की वजह से। सो प्लीज़ इन लोगों को बिल्कुल भी मत देखना। अगर टिकटॉक का असली कैंसर जानना है तो ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना।